Namaskar everyone. Today we will start new topic which is median. ठीक है, median क्या होता है? Middle most value. Clear? तो middle most value जब हम निकालते थे तो उसमें पहले डेटा को अरेंज करते थे इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर हम इवन और ऑड कंडीशंस देखते थे. तो वो था फॉर द अनग्रुप डेटा जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था. हम जो 10th क्लास में देखेंगे we will see the group data for the median. group data में हम लोग median किस तरह से निकाल सकते हैं. तो इंट्रोड्यूस median. और median में सबसे पहले आपको क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कॉलम होगा जो कि आपको बनाना होगा, फॉर्म करना होगा. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने टाइप का होता है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम मीडियन पे चलेंगे. सो टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी: less than type and more than type. Clear? less than type and more than type. तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो बनेगा वो होगा लेस देन टाइप और मोर देन टाइप. लेस देन टाइप में हम क्या करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रख के हम उसमें सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाते हैं और उसका जो टोटल होता है वो उसके लास्ट नंबर के इक्वल होना चाहिए. वही मोर देन टाइप वाली फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, टोटल को उठा के सी एफ वाले फर्स्ट उसमें नंबर पे रख देते हैं. देन हम माइनस करते जाते हैं सारी फ्रीक्वेंसीज को और जो उसका लास्ट नंबर होता है वो उसके जो फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर जो होता है उससे हम मैच कर लेते हैं, वो सेम होना चाहिए. तो अभी हम इनके क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं. नाउ कमिंग अप मीडियन. मीडियन क्या होता है? मीडियन इज मिड मोस्ट वैल्यू. फॉर्मूला फॉर द ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एल प्लस एल बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय एच. एल क्या है? एल इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. एल इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. n by 2. n क्या है? वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम होगा उसको जब आप टोटल करेंगे वो आपका n होगा. n को आप सिग्मा f से भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं. यहाँ पर जो n है n को मैं यहाँ पर सिग्मा ऑफ f भी लिख सकते हैं, which is sum of observation of this कॉलम. ठीक है. देन उसके बाद आपके पास आएगा cn. अब cn क्या होगा? cn होगा आपके मीडियन क्लास वाला जो CF ऑफ दी क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास. CF हमें कौन सा लेना है? मीडियन क्लास से ऊपर वाला. प्रोसीडिंग मतलब पहले वाला. जो भी हम वहाँ पे मीडियन क्लास बनाएंगे उससे पहले वाला CF हमें यहाँ पर लेना होगा. नाउ फ्रीक्वेंसी. एवरेज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये सिंपल है. मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी उस कॉलम के सामने वाले को हम लेंगे. नाउ एज इस क्लास साइज, जो क्लास इंटरवल का जो साइज होता है वो हमारे पास एच होगा. तो यहाँ पर इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने मोड निकाला था ऐसे हम मीडियन निकालेंगे. मीडियन में एक कॉलम आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा तो फ्रीक्वेंसी कॉलम आपको गिवन होगा. आपको एक कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा विच इज CF. और CF यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा. CF हम निकालेंगे इन दो टाइप की थ्रू विच इज लेस देन टाइप और मोर देन टाइप. लेस देन टाइप वाला जो ये फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे जो CF रहेगा इस मेथड में वहाँ पे वो CF हमारे पास रहेगा. तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस. नाउ वी विल स्टार्ट लेस देन टाइप और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट टॉपिक ही मैंने लेस देन टाइप और मोर देन टाइप किया था. तो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप पहले देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है. एज दिया हुआ है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि इतने 15 स्टूडेंट्स की एज इतनी है, 38 की इतनी है, 65 की. इस तरह के क्वेश्चन गिवन है. अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमें आना चाहिए लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना. तो इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा बिलो है ना 10 इस तरह से या अबव 10 करके या बिलो 15 या अबव 15 करके, तो उसके जस्ट सामने वाला जो कॉलम होता है ये क्या होता है? ये एक्चुअली CF होता है. ये क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. ये बिलो और अबव के जस्ट सामने वाला कॉलम जो होता है वो हमेशा भी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होता है. फ्रीक्वेंसी अब हमें निकालनी पड़ेगी. क्लियर? तो मीडियन में थोड़ा सा काम अलग है, थोड़ा इसको ध्यान से देखें इन वीडियोस को. तो बिलो के जस्ट सामने वाला ये जो कॉलम दिया हुआ है CF दिया हुआ है विच इज नॉट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं. तो देखिए CI. तो पहले हम देखो CI बिलो 10. देखो 10, 20, 30, 40, 50 मतलब 10 10 का गैप है. तो हम CI क्लास इंटरवल में लिख सकती हूँ 0 to 10. क्लियर? और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 कहाँ तक है? 50 तक है. 40 to 50. क्लियर?
30 is 65 students, below 40 is 84 students, and below 50 is 100 students. This is CL. This is not a FVCL given token. हमेशा याद रखें जब भी इस तरह का बिलो या यहाँ पर अबव दिया होगा तो इनके जस्ट सामने वाला जो कॉलम होता है या जो CL होता है यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी। अब हम देखते हैं लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना। इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो हम ये देखते हैं। देखो लेस देन क्या होगा, लेस देन किससे होगा, 10 से। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ये सारी जो है ये लोअर लिमिट्स हैं, ये सारी क्या है अपर लिमिट्स हैं। तो लेस देन किससे होगा, जैसे आपके पास 0 से लेकर 20 तक कोई नंबर है तो लेस देन किससे है, 20 से लेस देन है। सारी अपर लिमिट से लेस देन वाले जो आपके लोअर लिमिट वाले जो नंबर होंगे वो आपके लेस देन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन किससे होगा, सारी अपर लिमिट से लेस देन होगा। तो हमेशा लेस देन टाइप में आपको क्या लिखना है, सारी अपर लिमिट लिखनी है। तो लेस देन अपर लिमिट क्या होगा इसकी 10, सिमिलरली लेस देन 20, सिमिलरली लेस देन 40, लेस देन यहाँ पर हो जाएगा इसके जस्ट सामने लेस देन 40 एंड लेस देन ये होगा 50। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सारी आपको अपर लिमिट लेस देन किससे, सारी अपर लिमिट से लेस देन आपको लिखना होगा। अगर मैं मोर देन के बारे में बात करूँ तो मोर देन से 0 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, ठीक है, 20 से ज्यादा, लेकिन 30 से कम, 30 से ज्यादा बट 40 से कम, 40 से ज्यादा बट 50 से कम। ये बात आगे समझ में। लेस देन टाइप क्या हुआ, कम, किससे कम, सारी अपर लिमिट से कम, मतलब 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये अगर आप देख रहे हो CL लेस देन टाइप में जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, लेस देन टाइप में हम सभी फ्रीक्वेंसी को ये जो CL होता है, ठीक है, यहाँ पर हम किस तरह से निकाल रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में, लेस देन पहले निकालना सीखते हैं। फ्रीक्वेंसी आप जैसे निकालेंगे तो वहाँ पर अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो CL दिया हुआ है CL का फर्स्ट नंबर एज इट इज आपको फ्रीक्वेंसी में लिखना है। जब हम लेस देन टाइप बना रहे हैं, ध्यान रखें अभी हम सिर्फ लेस देन टाइप में काम कर रहे हैं। तो लेस देन टाइप हम बनाएंगे तो हम CL का फर्स्ट नंबर एज इट इज हमें रखना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली 38 में से नीचे सक्सीडिंग नंबर में से प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करते जाना है और यहाँ पे लिखते जाना है। तो आप क्या करेंगे, 38 माइनस 15, 65 माइनस 38, 84 माइनस 64 एंड 100 माइनस 84। इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम प्रिपेयर करना है लेस देन के साथ। सो यहाँ पर ये फर्स्ट CL का फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 38 माइनस 15 इज 23, 65 माइनस 38 इज 27, 84 माइनस 64 इज 19, 100 माइनस 84 इज 60। क्लियर। अब ये सही है कि नहीं आपको ये मैच करने के लिए इसका टोटल कर लेना है। टोटल किया मैंने 100 आ गया, इसका टोटल और इसका लास्ट नंबर आपका इक्वल होना चाहिए। तो आपने फ्रीक्वेंसी सही निकाली है लेस देन टाइप में। क्लियर। कभी क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट होता है कि बिलो है या अबव है तो उसके जस्ट सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, बच्चे इसको फ्रीक्वेंसी समझ के कर लेते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिलो के जो सामने वाला जो कॉलम होता है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, वहां से फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होती है। तो हमें लेस देन टाइप अगर फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है उसने तो हम क्या करेंगे, सारी अपर लिमिट का लेस देन हो जाएगा, कि सारी अपर लिमिट का लेस देन हो गया। देन उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, CL का फर्स्ट नंबर एज इट इज रखेंगे और सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते जाएंगे एंड वी हैव टू राइट हियर। क्लियर। और नेक्स्ट टर्म जब हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड आउट करी है फिलहाल इसका टोटल जो होना चाहिए CL के लास्ट नंबर के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दो नंबर उसका लास्ट नंबर और ये इक्वल होना चाहिए। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो सही है। आई होप आपको लेस देन टाइप में अगर बिलो या अबव तरह का क्लास इंटरवल गिवन है तो वहां से आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ये समझ में आ गया होगा। Now let's come to the more than type. अब more than type
मोर देन सारी लोअर लिमिट्स यहाँ पे आ जाएंगी। सो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, more than ये हो गया 40. So these are the all lower limits. यहाँ पे lower limits लिखनी है, clear? अब इसका f कैसे निकालेंगे? इसका f निकालना बहुत ही इजी है। यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, माइनस कर देना है। जैसे इसका जो टोटल आया था ये 100 को उठा के यहाँ पे रखना, क्लियर? जो भी इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है या CL का जो लास्ट नंबर है उस लास्ट नंबर को उठा के मोर देन 0, भाई मोर देन 0 मतलब जो जिनकी एज जो है इससे ज्यादा से ज्यादा, मोर देन जो है 0 है, 0 से ज्यादा जो है वो सारे 100 नंबर तो आएंगे सबके, 100 जो है वहाँ पे नंबर परसेंटेज 100 तो है ही सारे, क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, मोर देन 10, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 में से 15 को माइनस करते हुए जाना है। तो ये 100 माइनस जब आप 15 करेंगे तो आपको मिलेगा, so this is more than type frequency, cumulative frequency। अब यहाँ पे more than type मैंने आपको बता दिया, सारे की लोअर लिमिट्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है, जो लेस देन टाइप का टोटल आया है वो उठा के एज इट इज यहाँ पे नंबर लिखना है, लिख दिया आपने, ठीक है? अब इस 100 में से इसमें से सारे फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाना है। जैसे 100 माइनस 15 इज 85, क्लियर? 85 माइनस 23 इज 62, 62 minus 27 is 35, 35 minus 19 is 16, and 16 minus 16 is 0, क्योंकि more than 50 मतलब more than 50, 50 से ज़्यादा भी हम कहेंगे वो 0 आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये बिल्कुल सही आई है। यहाँ पर more than में ध्यान रखें, अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, more than टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब मोर देन टाइप हम बना रहे हैं तो मोर देन टाइप में आपको सारे ही लोअर लिमिट्स कंसीडर करने हैं फ्रॉम द क्लास इंटरवल, क्लियर? लोअर लिमिट्स यहाँ पे लिखिए। अब आपको CL इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, लेस देन टाइप में जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो हमें उठा कर फर्स्ट नंबर आ जाके यहाँ पे पुट कर देना है। देन इस 100 में से सारी इसकी फ्रीक्वेंसीज माइनस करते हुए जाना है और यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्लियर? तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे 100 हमें मिल गया, हमने पुट कर दिया। देन उसके बाद आपको क्या करना था, 85 माइनस 15 करना था, हो ही जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद जो भी आपके पास आया उसमें माइनस करना था आपको 23, फिर उसके बाद 27 को माइनस करना था, 19 को माइनस करना था, 16 माइनस 16 को करना था। इस तरह से जो भी वैल्यूज आती जाएंगी हम माइनस करके। तो ये था स्टूडेंट्स लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। जब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन हो, जैसे अबव में गिवन हो, अबव 10, अबव 0, अबव 15, ठीक है? तो उसके जस्ट सामने वाला कॉलम जो होता है वो CL होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी आपको वहाँ पर निकालनी पड़ती है। उसने जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होता है कि लेस देन टाइप में निकालें या मोर देन टाइप में निकालें, तो अब यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर लेस देन टाइप हो रहा है तो सारी आपकी लो अपर लिमिट्स आ जाएंगी, क्लियर? सारी अपर लिमिट्स आएंगी। देन हमें 15 आ जाते हैं लिख कर और सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हुए चलना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से, और उसका जो टोटल आएगा वो उसके लास्ट में होके इक्वल होगा। एंड सिमिलरली मोर देन टाइप में वी हैव टू राइट ऑल लोअर लिमिट्स। ये लोअर लिमिट्स आपको वहाँ पे लिखनी होगी। और फ्रीक्वेंसी हम कैसे करेंगे, जो लेस देन टाइप में जो फ्रीक्वेंसी थी वहाँ पर जैसा आपका टोटल जो आया था फ्रीक्वेंसी का, वहाँ पर हम वो नंबर पुट करके और सारी वैल्यूज को हम माइनस करते हुए चलेंगे फ्रीक्वेंसी किसके, लेस देन टाइप के। तो वहाँ हमें मोर देन टाइप वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा।